इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता। हर बड़ा बदलाव किसी एक दिन से शुरू होता है। 11 फरवरी एक ऐसा दिन जिसने दुनिया की सोच बदली और भारत के भविष्य को नई दिशा दी। तो आइए जानते हैं आज के दिन क्या हुआ था। मेरे सवितास वर्ल्ड चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलो पलटेंगे इतिहास के पन्ने और जानेंगे अपनी संस्कृति। आज ही के दिन दुनिया ने सबसे खतरनाक शक्ति का विचार देखा। एक नया देश बना और भारत के भविष्य की दिशा तय हुई। चलिए जानते हैं 11 फरवरी इतिहास का वो दिन जहां विज्ञान, सत्ता और समाज तीनों आमने सामने खड़े थे। पहले विश्व इतिहास में जानेंगे 11 फरवरी को क्या हुआ था। 11 फरवरी 1794 अमेरिका की सीनेट का सत्र पहली बार आम जनता के लिए खोला गया। यहीं से लोकतांत्रिक पारदर्शिता की मजबूत नींव पड़ी। 11 फरवरी 1814 यूरोप के देश नॉर्वे ने स्वतंत्रता की घोषणा की। यह साबित करता है कि आजादी सिर्फ युद्ध से नहीं, साहसिक निर्णयों से भी मिलती है। 11 फरवरी 1929 लैटन संधि के तहत दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी अस्तित्व में आया। क्षेत्रफल छोटा लेकिन धार्मिक और राजनैतिक प्रभाव बहुत बड़ा। 11 फरवरी 1939 भौतिक वैज्ञानिक लियो रोजिलाइन ने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यही से शुरू हुआ परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों का युग। एक ही खोज लेकिन दो रास्ते, विकास और विनाश। 11 फरवरी 1990 28 वर्षों की कैद के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। यह दिन नस्लभेद के अंत की शुरुआत बना। चलो देखते हैं आज ही के दिन हमारे प्यारे भारत में क्या हुआ था। 11 फरवरी 1613 मुगल सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। यही से भारत में ब्रिटिश हस्तक्षेप की धीमी लेकिन गहरी शुरुआत हुई। 11 फरवरी 1933 महात्मा गांधी द्वारा हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू किया गया। यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि सामाजिक समानता का आवाज था। 11 फरवरी 1750 एक ऐसा योद्धा का जन्म जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले जंगलों से विद्रोह की चिंगारी जलाई। नाम था तिलका मांझी, संथाल वीर, जिसे इतिहास ने भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद रखा। 11 फरवरी 1942 महान समाजसेवी, उद्योगपति और स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज का निधन हुआ। उनका जीवन सेवा, त्याग और राष्ट्र निर्माण को समर्पित था। क्या आप जानते हैं परमाणु शक्ति पर काम करने वाले कई वैज्ञानिक बाद में खुद इसके सबसे बड़े आलोचक बन गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ज्ञान जितना शक्तिशाली होता है, जिम्मेदारी उतनी ही भारी होती है। 11 फरवरी हमें सिखाता है विज्ञान भविष्य बनाता है, लेकिन विवेक उसे दिशा देता है। सत्ता बदलती रहती है, लेकिन विचार इतिहास बन जाते हैं। असली प्रगति वही है जहां ज्ञान के साथ मानवता भी हो। इतिहास की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी सोच लिखें। कल सुबह 8 बजे एक नई तारीख, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।